एक बार की बात है, एक दिलकश शहजादी थी जिसे रोशनी की शहजादी कहा जाता था। इसकी आवाज़ इतनी मीठी थी कि जब भी वो गाना गाती तो पूरे इलाके में सुकून फैल जाता था। इसके गाने के साथ ही इसके गले में पहने जादुई हार के मोती रोशन हो जाते और एक सुनहरी रोशनी चारों तरफ बिखर जाती थी। शहजादी के गाने ने लोगों के दिलों को खुशी और सुकून से भर दिया था। हर रात लोग इसकी आवाज़ सुनकर नींद की आगोश में चले जाते और मीठे ख्वाब देखते। रात है आई, चांदनी लेके नींद संग लाई, तारे चमके ख्वाब सनवाए, प्यार के झूले के दिल को पुकारे, सो जाओ प्यार दिल न डराओ। लेकिन एक दिन ये खुशियों भरी दुनिया एक हसद भरी जादूगरनी की नजर में आ गई। जादूगरनी जो लोगों के सुकून और खुशी से जलती थी, उसने तय किया कि वो इस सब को खत्म करेगी। एक रात जादूगरनी अपनी जादुई छड़ी लेकर महल में आई और गरज कर बोली, ये रोशनी और सुकून मुझे बर्दाश्त नहीं, अब सब अंधेरों में डूब जाएंगे। उसने छड़ी घुमाई और कहा, पम पमा पम, शहजादी के हार के मोती बुझ जाएं और हमेशा के लिए खामोशी छा जाए। जादू के असर से शहजादी के जादुई मोती मध्यम हो गए और इसकी आवाज़ का जादू खत्म हो गया। अब जब भी वो गाती, लोगों को सुकून की बजाय बेचैनी महसूस होती और वो खौफनाक ख्वाब देखने लगे। शहजादी बहुत अफसरदा थी। वो अपनी बालकनी में बैठी रो रही थी कि अचानक एक चमकती हुई जादुई तितली इसके पास आई। तितली रंग बिरंगी रोशनियों से चमक रही थी और बोली, परेशान ना हो शहजादी, अगर तुम अपने रोशन मोती दोबारा पाना चाहती हो तो तुम्हें एक खास समुद्री सिप के अंदर छुपे मोती को तलाश करना होगा। ये मोती तुम्हारे हार में लगकर उसे दोबारा जगमगा देगा। तितली की बातों ने शहजादी के दिल में उम्मीद जगाई। उसने तितली का शुक्रिया अदा किया और मोती की तलाश के लिए तैयार हो गई। शहजादी ने सफर का आगाज किया और तितली इसकी रहनुमाई करती रही। वो एक कश्ती में बैठकर समुद्र के पार रवाना हुई। रास्ते में उसे कई मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा, लेकिन वो साबित कदम रही। खौफनाक लहरें कश्ती को मुसलसल पलटने की कोशिश कर रही थी, गोया वो सफर को नामुमकिन बनाने पर तुली हुई थी। हर बड़ी लहर के साथ कश्ती हिचकोले खाती और शहजादी को अपनी गिरफ्त मजीद मजबूत करनी पड़ती। तितली अपनी रोशनी से रास्ता दिखा रही थी, लेकिन हालात बद से बदतर हो रहे थे। अचानक पानी के नीचे से एक खौफनाक मगरमच्छ नमूदार हुआ, जिसके तेज दांत और बड़ी सुर्ख आंखें खतरे का ऐलान कर रही थीं। मगरमच्छ ने कश्ती की तरफ छलांग लगाई, जैसे वो इन्हें अपने जबड़ों में दबोचने के लिए बेचैन हो। शहजादी खौफ से चीख उठी, लेकिन तितली ने फौरन अपनी रोशनी को इतना तेज कर दिया कि मगरमच्छ चंद लम्हों के लिए आंखें बंद करने पर मजबूर हो गया। ये रोशनी सिर्फ रोशनी नहीं थी, बल्कि जादुई ताकत से भरी हुई थी। तितली ने मगरमच्छ के घेर रोशनी का एक दायरा बनाया और जैसे ही रोशनी ने उसे लपेट में लिया, मगरमच्छ जोर जोर से हिलने लगा और आखिरकार खौफजदा होकर पानी में गायब हो गया। शहजादी ने सुकून का सांस लिया और तितली की तरफ शुक्रिया भरी नजरों से देखा। तितली की मदद के बगैर वो इस खौफनाक खतरे से कभी नहीं बच पाती। कश्ती दोबारा मुस्तहकम हो गई और वो अपने सफर की जानिब रवाना हो गई। फिर वो एक गहरे जंगल से गुजरी, जहाँ देव हैकल सांपों ने उसका रास्ता रोक लिया। शहजादी ने अपनी जहानत से काम लेते हुए एक बांसुरी निकाली और सांपों को धुन पर नाचने पर मजबूर कर दिया। बमुश्किल इनसे जान बचाने के बाद बिल आखिर शहजादी और तितली अपनी जादुई जजीरे पर पहुंचे, जहाँ चमकती हुई झील के बीच एक बड़ी सी दिखाई दे रही थी।
लेकिन इस जजीरे पर एक देव पहरा दे रहा था। देव ने गरजते हुए कहा, ये मोती कोई नहीं ले सकता। शहजादी ने अपनी सुरीली आवाज में देव को मदहोश करने की कोशिश की, मगर अब उसका जादू खत्म हो चुका था। इस मौका पर तितली ने अपनी रोशनियों को एक खूबसूरत जाल की शक्ल में बदला और देव के गिर्द लपेट दिया। देव बेहोश हो गया और शहजादी ने जल्दी से झील के बीच जाकर सिप उठा ली। शहजादी अपने महल वापस आई और तितली के साथ हार के मोती को दोबारा लगाया। जैसे ही मोती अपनी जगह पर पहुंचे, हार दोबारा चमकने लगा और शहजादी की आवाज का जादू वापस आ गया। उस रात जब शहजादी ने अपनी लोरी गाई तो लोग दोबारा सुकून से सो गए और उन्हें मीठे ख्वाब आने लगे। जब जादूगरनी को पता चला कि शहजादी ने अपना हार ठीक कर लिया है तो वो बहुत गुस्से में आई और महल पर हमला करने की कोशिश की, मगर इस बार शहजादी ने अपनी रोशनियों की ताकत से जादूगरनी को शिकस्त दे दी। जादूगरनी ने हार मानी और हमेशा के लिए वहां से चली गई।